हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम। ठीक है, हम लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन को पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमें इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि जिसका आप डिफरेंशिएशन करोगे उसका रिजल्ट आपको क्या देगा, इंटीग्रेशन देगा। और जिसका आप इंटीग्रेशन करोगे उसका रिजल्ट आपको डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2x। इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो इसका रिजल्ट क्या आया 2x। और मैं आपको अगर आप 2x का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट का आपने वापस इंटीग्रेशन किया तो आपको वो इंटीग्रेशन वही फंक्शन देता है जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। यानी कि मैंने अपन डिस्कस कर रहे थे कि डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो डेफिनेटली क्या होगा साइन एक्स होगा। कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो डेफिनेटली क्या होगा साइन एक्स होगा। यानी कि यह एक दूसरे की क्या है रिवर्स प्रोसेस है। आपने देखा था डी बाई डी एक्स कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था माइनस का साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसका मतलब आप कह सकते हो कि माइनस साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा कोस एक्स होगा। तो इसका मतलब आप माइनस इधर लेके जा सकते हो, सेम प्रॉब्लम। तो आपको पता चल गया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स। और मैंने कहा था कि आपको प्लस सी कांस्टेंट लगाना है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं इसलिए लगाने हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा 10x होगा। और ये सारी चीजें हमने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर थे हमने उनके उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि 10x का देखा। आगे हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कोट एक्स। यानी कि आपको पता चल गया कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। ऐसे डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा सेक एक्स। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखे हैं इसलिए आपको डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको फॉर्मूले मैंने पहले ही कहा था कि आपको लर्न होने चाहिए। साइन एक्स और कोस टेन एक्स कोट एक्स ऐसे डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या बताया था माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो ऐसे आप कह सकते हो कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा माइनस का कोसेक एक्स। अब देख ये माइनस मैंने उस तरफ लगाया। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। मैं आपको ये भी कह देता हूं कि आपके 95% या फिर मोर देन 100% आप मान के चलिए कि आपको इन्हीं फॉर्मूले के दोनों फिजिक्स में यूज आएंगे। इनके बहुत ज्यादा मेजर यूज है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगा और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ये बेसिक आपके अपने माइंड में रखो। इनका बेसिकली आपके यूज नहीं आएगा, मान लो 0% इनका यूज है, लेकिन इनका यूज आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है। मैथ वाले बच्चे हैं वो 12th क्लास में इंटीग्रेशन की एक पूरी बुक ही मान लो आप बहुत बड़े चैप्टर लेवल पे डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन काफी डिस्कस करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूले है। आपको आप वीडियो पॉज करके आप फॉर्मूले लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट। ओके, जैसे हमने कहा था कि e की पावर x का
जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x ही होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी dy dx। मैंने कहा था कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log x। मैं रिवाइज करा रहा हूं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। dy dx, a की पावर x का क्या था, a की पावर x log a। log a इज ए कांस्टेंट वैल्यू, log a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आप ये कह सकते हो कि a की पावर x log a का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, a की पावर x होगा। और log a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि log a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, इंटू a की पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x। तो log a किधर चला जाएगा, डिवाइड में। तो अगर कहीं पे आपके पास आ जाए कि a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो क्या होगा, a की पावर x डॉट log a। ये बहुत रेयर कंडीशन में कहीं यूज, वैसे बहुत कम आएगा। तो आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अगर कहीं आपके पास a की पावर x का इंटीग्रेशन करना हो आपको, a यहाँ पे वेर a इज कांस्टेंट, वेर a इज कांस्टेंट, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे आप ये देखो, मैंने कहा आपको कि 5 की पावर x का आप इंटीग्रेशन करो, ये आपके पास एग्जांपल है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो a की जगह यहाँ पे कितना है, 5। तो हम जानते हैं a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर x अपॉन log 5 प्लस का c। a की पावर x का इंटीग्रेशन, जैसे आपको इसके एग्जांपल कुछ भी दे देता मैं, जैसे 2 की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन तो क्या होता, 2 की पावर x log 2। यह है आपके पास ऐसे इंटीग्रेशन हो गए, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप फंस रहे हो तो आपको डिफरेंशिएट करके जिस फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट का इसका मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है, ओके। ये हमने जो अभी तक पढ़ा है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है। ये बहुत कम यूज आने वाला है, सबसे ज्यादा जो यूज आने वाला है, सॉरी, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है। जो आपके बेसिकली यूज आने वाला है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा यूज आने वाला है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसमें आप बात करोगे लिमिट की, एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा। जैसे आप काइनेमेटिक्स या किसी भी चैप्टर में जाओ, सबसे ज्यादा यूज आने वाली है। बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे जिनको हमें इंटीग्रेशन के थ्रू ही सोल्व किया जाता है। जैसे जैसे आप फिजिक्स के डेप्थ में जाओगे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके। डेफिनेट लिमिट, जिसे आपको कहा मैंने एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से लिमिट्स लगानी। एक्स स्क्वायर एक्स का डीएक्स की ये लिमिट लगानी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का फॉर्म होगा। कैसा तरीका है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 और उसी पावर से आप डिवाइड करते हो तो प्लस सी, यानी कि पावर को 1 से इंक्रीज किया, उससे डिवाइड किया और प्लस का सी। तो यहां एन की वैल्यू कितनी है, 2। ये सेम फॉर्म है। तो पावर को आपको 1 से इंक्रीज करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो पावर कितनी है, 2। तो 2 को आप क्या करोगे, आप 1 से इंक्रीज करोगे और उसी पावर से आप डिवाइड करोगे, प्लस का सी, यानी कि कितना हो गया, एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। अब आपको अगर इसी में मैं कहूं कि ये जो एक्स की जो वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है वो मैं आपको अगर ऐसे कहता कि एक्स स्क्वायर वैल्यू जो एक्स की है वो ए से लेकर बी तक चेंज हो रही, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। कि इसमें ए की जो वैल्यू है वो ए से लेकर कहां तक जाता है, बी तक है। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। आप अपनी इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, और इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट। इसको हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट।
तो सबसे पहले आपकी जो स्टेप होगी, आपको क्या करना है पहले स्टेप में, इंटीग्रेट फंक्शन। इस फंक्शन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। ओके, फिर आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में आपको वो जो अपर लिमिट की वैल्यू है माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट की वैल्यू रखनी है, फिर माइनस करना है लोअर लिमिट की। इसको बहुत अच्छे से आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे यही सेम फंक्शन होता कि मैं आपको कहता कि एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट क्या है, ए से बी। तो पहली स्टेप आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं कि n की वैल्यू 2 है, तो पावर को 1 से इंक्रीज करना है, तो पावर इंक्रीज हुई x की पावर 3/3 हो गए। अब आपको क्या करना है, लिमिट है a से लेकर b, a से लेकर b, आपका फंक्शन इंटीग्रेट हो गया। और जब लिमिट लगी हो तो प्लस c का यूज नहीं करना है। आप यूज करोगे तो वो माइनस हो जाएगी, आप आगे समझ जाओगे। माइनस और प्लस का फंक्शन होगा, c से कैंसिल हो जाएगा, वैसे लिमिट यूज नहीं करनी, ठीक है। x³ फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसकी जगह पहले आपको b रखना है। तो जहां जहां x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो जो आपका रिजल्ट है उसमें वहां पहले b रखना है। तो b रखोगे तो क्या आएगा, b³ 3। x की जगह क्या रखोगे, b रखोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, a, तो a की क्या हो जाएगी, a³ 3। मैं कुछ और एग्जांपल करता हूं जिससे आपका क्लियर होता जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो चाहो तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b³ माइनस a³। ये आपका इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ओके, कुछ एग्जांपल और देखो जिससे बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होता जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको कि x² प्लस 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है a से लेकर b। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के दो तरीका है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को अलग अलग लिख दो, x² dx, लिमिट क्या है, a से b। सबको अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट कर लो। आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो। x² का इंटीग्रेशन करना है। तो x² का इंटीग्रेशन करना है, तो हम जानते हैं कि x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा x³ 3। पावर को 1 से इंक्रीज करना है और उसी से डिवाइड करना है। हम जानते हैं, अभी हमने x² का देखा था, प्लस 2 बाहर रहेगा, x की पावर क्या है यहाँ पे 1, और 1 है, इसका मतलब पावर को 1 से इंक्रीज करोगे तो x की पावर 2/2। 1 से इंक्रीज करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 2, और उसी पावर से आप डिवाइड करोगे, +1, और 1 का आपका क्या होता है x। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है कि 1 का क्या होता है x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। लिमिट कितनी है, a से लेकर b। लिमिट क्या है, a से लेकर b। ओके, तो आप चाहो तो इसको एक बार और लिख दो, x³ 3 प्लस x² प्लस x, और लिमिट कितनी है यहाँ पे a से लेकर b। अब ये बात समझो, आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है, मान लो ये 2 होता, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर ना हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2x होता, तो ये क्या होता 2x, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको लगे x हो। कि जहां जहां x है वहां वहां आपको पहले क्या रखना है b, फिर माइनस, फिर आपको क्या रखना है a। तो पहले जहां जहां है वहां पे b रखो, तो b रखोगे तो क्या हो जाएगा b³ 3 प्लस b² प्लस 2b। तो जहां जहां x था वहां आपने b रखा, ये। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां x है वहां क्या रखना है आपको a रखना है, तो क्या हो जाएगा a³ 3 प्लस a² प्लस 2a प्लस 2a, और ये आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया।
ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ओके ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं यहां पे। जैसे मैंने आपको कहा कि x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस 3/x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन करना। तो पहले आपको, हम जानते हैं x का कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है। 1/x का क्या होता है, log x होता है 1। इसका कैसे करेंगे, तो इसको ज्यादा अच्छा है कि इसको एक बार लिमिट लगा देते हैं इसकी, 2 से लेकर 3 लिमिट लगा दी, 2 से लेकर 3, ज्यादा 2 से लेकर लिमिट लगा दी 3। ओके, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, लिमिट है 2 से 3, x का तो सीधा सीधा कर देंगे, 1/x का भी कर देंगे, प्लस 3/x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x की पावर -2। आपको पता है ऊपर जाने से क्या हो जाती है, पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इसको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने करके देखा एग्जाम्पल को बिल्कुल। 1/x का क्या होता है, log x होता है, और वैसे करोगे तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन आता है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनटू dx। ओके कर लो, इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर 1, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो पावर को 1 से इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2/2। 1 से इंक्रीज किया तो पावर 2 और उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक, माइनस 1/x का क्या होता है, log x। ओके, प्लस 3, और इसका क्या होगा, पावर को 1 से इंक्रीज करना है, प्लस 1 करेंगे तो -2 प्लस 1 कितना होगा, माइनस का 1, तो 3x की पावर -1, और उसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, लिमिट कितनी है, 2 से लेकर 3, लिमिट कितनी है, 2 से लेकर 3, तो लिमिट है, तो एक बार इसको पहले सही लिख लो, x² 2 माइनस log x, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -3x की पावर -1, और चाहो तो पावर -1 है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, लिखने की जरूरत नहीं, 2 से लेकर 3। तो जहां जहां किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जहां जहां x होगा वहां पहले आप 3 रखोगे, फिर क्या करोगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखोगे। ओके, तो जहां जहां x है वहां 3 रखो, तो क्या हो जाएगा, 3² 2 माइनस log 3 माइनस 3x की जगह वापिस 3 रखोगे तो 3, ये लिख दिए। फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है, 2, तो जहां जहां x है वहां क्या रखोगे, 2, तो 2² 2 माइनस log 2 माइनस 3/2। देखो मैंने क्या किया, ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। तो जहां जहां किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो जहां जहां x हो, मान लो यहां प्लस a होता तो a यहां भी ऐसा कैसा आता, यहां भी ऐसा कैसा आता, ना 3 आता ना 2 आता, लेकिन a है नहीं, तो यहाँ पे अगर x है तो जहां जहां x है वहां पहले 3 रखना है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट 2 है रखना है, तो 3 रखा तो 3² 2 माइनस log x की जगह 3 माइनस 3/3, और यहाँ पे -2² 2 माइनस log 2 माइनस 3/x। 3² कितना होता है, 9, तो कितना हो जाएगा, 9/2 माइनस log 3 माइनस 3/3, कैंसिल आउट 1, माइनस